अपने गंदे घिनौने कारनामों को छुपाने के लिए बजरंग बली का नाम बजरंग दल वाले जरूर ले सकते हैं, लेकिन बजरंग बली से बजरंग दल वालों का कोई रिश्ता नाता हो ही नहीं सकता। आतंकवाद से बजरंग बली का क्या मतलब है? ये पुलिस के लोग और ये बजरंग दल के लोग क्या ये सब आतंकवादी नहीं है? मोनू मानेसर कौन है? कहाँ ये आतंकवाद की घटना थी नहीं थी? कौन है? क्या है ये अशोक गहलोत क्या है? नहीं करेंगे ये सिर्फ चुनावी वादा है कि हम बजरंग दल को हम बैन करेंगे। अगर करना होता तो उनके ऊपर कम से कम सैकड़ों यूएपीए के मुकदमे अब तक दर्ज होते, राजस्थान में भी और छत्तीसगढ़ में भी। छत्तीसगढ़ में 10 एफआईआर कराएं, 10 एफआईआर राजस्थान में कराएं आतंकवाद की गतिविधियों में लिप्त होने की बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, हिंदू सेना और आरएसएस के लोगों के खिलाफ, तब इनका मुंह बनेगा। सर, कर्नाटक का सियासी पारा चढ़ गया है। बजरंग दल को बजरंग बली से जोड़ने वाले भी आ गए हैं और कोई और नहीं, खुद प्रधानमंत्री कहते हैं, नारा लगाते हैं, शुरुआत करते हैं स्पीच की, बजरंग बली की जय। बजरंग बली की जय तो ठीक है, लेकिन बजरंग बली से बजरंग दल को जोड़ना कितना सही है? सियासी जिस तरफ सियासत जा रही है, क्या कहेंगे आप? जो लोग बजरंग बली से बजरंग दल को जोड़ रहे हैं जी, वो आरएसएस के एजेंट हैं जी। बजरंग बली और बजरंग दल में जो एक आतंकवादी संगठन है, कोई संबंध हो ही नहीं सकता। हाँ, बजरंग दल बजरंग बली का नाम मिसयूज जरूर कर सकता है, ये बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है। क्योंकि जो आतंकवादी होते हैं, जो क्रिमिनल्स होते हैं, जो चीटर्स होते हैं, वो जब तक किसी अच्छी चीज़ या अच्छे एक बहुत ही रिस्पेक्टेड जो एक वो रिस्पेक्टेड कॉन्सेप्ट होगा या रिस्पेक्टेड कोई सबके आदर्श होंगे, उनका नाम नहीं लेंगे तो लोग उनको मुंह काला नहीं करेंगे, उनका लोग उनके मुंह पे कीचड़ नहीं मल देंगे। तो इसीलिए अपने गंदे घिनौने कारनामों को छुपाने के लिए बजरंग बली का नाम बजरंग दल वाले जरूर ले सकते हैं, लेकिन बजरंग बली से बजरंग दल वालों का कोई रिश्ता नाता हो ही नहीं सकता। आतंकवाद से बजरंग बली का क्या मतलब है? लेकिन ये कांग्रेस के लोग जो जोड़ रहे हैं उनको, जो हिंदुओं की भावना आहत करा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आरएसएस से मिले हुए हैं। ना रामचंद्र जी का कोई भी लेना देना आरएसएस के लोगों से हो सकता है, ना बीजेपी के लोगों से हो सकता है। ये लोग उनके नाम का मिसयूज जरूर करेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी जो लोग एक श्रद्धा का विषय है रामचंद्र जी, इतने सारे लोगों की आस्था का विषय है, उसको मिसयूज करके ही तो अपनी घिनौने चेहरे को ये छुपा पाएंगे। यही इसकी एक ही एक्सप्लेनेशन है। इसको कोई दूसरा एक्सप्लेनेशन देना चाहता है तो वो आरएसएस के ट्रैप में है या आरएसएस का एजेंट है। कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में जैसे ही कहा कि पीएफआई और बजरंग दल को बैन करेंगे, सरकार आती है तो पूरी की पूरी भाजपा लग गई है। पीएफआई राज्य में पहले से ही तकरीबन बैन है। बजरंग दल को मुद्दा ये भी खड़ा होता है कि पीएफआई और बजरंग दल एक, ये बीजेपी कह रही है। यही बात है ना जो कांग्रेस पार्टी को और दूसरी ऐसी पार्टियों का नुकसान कर रही है। पीएफआई पे बैन हो चुका है जी, ठीक है, उन्होंने अपनी संगठन को विड्रॉ भी कर लिया है, तो अब उस पर कौन सा बैन होगा? लेकिन अपने आप को एक बैलेंस करके जो सच बोला जाता है ना, वो सबसे ज्यादा नुकसान कर रहा है। बजरंग दल को इस वजह से बैन नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि पीएफआई बैन हुई है, या पीएफआई को इसलिए बैन नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि बजरंग दल को बैन करना है। ये बिल्कुल गलत तरीका है। हर एक केस को सही तरीका ये है कि अगर बजरंग दल ने, आरएसएस ने, विश्व हिंदू परिषद ने, हिंदू सेना ने, अभिनव भारत ने, जिसकी संगठन की मेंबर ये का इल्ज़ाम है ये साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के ऊपर, लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित के ऊपर, अगर इन्होंने कोई ऐसे कारनामे किए हैं तो उनको उन कारनामों की वजह से बैन किया जाना चाहिए। उनके ऊपर उन कारनामों की वजह से या उन कार्यकलापों की वजह से उनको उनके ऊपर आतंकवाद के मुकदमे दर्ज कराने चाहिए, जैसे कि हमने बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के ऊपर एक मुकदमा दर्ज कराया है संविधान को जलाने का। कल हम उसकी इतने 5 साल बाद दिल्ली पुलिस के भ्रष्ट अधिकारियों को होश नहीं आया जब कोर्ट ने उनके खिलाफ सख्त ऑर्डर किए, जॉइंट सीपी साहब को ये बोला कि एसीपी साहब जो आई हो इस केस के, उनके खिलाफ आप एक्शन लो, तब जाके हमारे जो कंप्लेनेंट थे हरनाम सिंह जी, उनको बुलाया कल, तो हमने ये तथ्य बताया कि आतंकवादी जो धाराओं का मुकदमा लगना चाहिए इन तथ्यों की बुनियाद पे। ये नहीं कि ये एक्स हैं या वाई हैं या जेड हैं तो इसलिए इनको हम बैन करेंगे या आतंकवाद का मुकदमा उनके ऊपर चलना चाहिए, या एक्स के ऊपर चला है तो वाई के ऊपर भी चलना चाहिए, या वाई के ऊपर चल रहा है तो एक्स के ऊपर भी चलना चाहिए। ये अपने आप में गलत तरीका है जो आरएसएस और बीजेपी के जो संगठन है उसके अलावा सबका नुकसान करता है। इस तरह की गतिविधि से सिर्फ और सिर्फ आरएसएस और बीजेपी को फायदा होता है। सर, जिस तरह हम लगातार इस मामले को देखते आ रहे हैं, इस मामले के बाद अब छत्तीसगढ़ जो सरकार है उसने भी कहा कि जरूरत पड़ी तो बैन करेंगे। अभी तक जरूरत नहीं पड़ी ना उन्हें जी,
छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार अब 4.5 साल क्रॉस कर चुकी है, आज तक जरूरत नहीं पड़ी ना, है ना वहाँ पे आरएसएस के एजेंट घुसे हुए अंदर तक, जिन्होंने बजरंग दल के लोगों ने छत्तीसगढ़ में कौन सा ऐसा कारनामा है जो नहीं किया। अभी परसों ही, अब मैं लंबी लिस्ट गिनवाने लगूंगा तो आप सारा इंटरव्यू आपका इसी में चला जाएगा। अभी परसों ही एक जो क्रिश्चियन परिवार है वो अपने घर में अपनी वर्शिप कर रहा था। ये आतंकवादी घटना है या नहीं है, मैं आपकी जनता से पूछ रहा हूँ। उसके घर में बजरंग दल के कार्यकर्ता घुसते हैं, पुलिस आती है, ये जो हमारे क्रिश्चियन भाई बहन हैं उनकी कॉल पर, और आके इन क्रिश्चियन भाई बहनों को अरेस्ट कर लेती है। और बजरंग दल के कार्यकर्ता जो हैं, जो आतंकवादी हैं, वो उनको पुलिस के सामने ही उनके साथ मारपीट कर रहे हैं। तो ये पुलिस के लोग और ये बजरंग दल के लोग, क्या ये सब आतंकवादी नहीं है? इससे बड़ा आतंकवाद क्या होगा कि घर के अंदर घुस के एक पूरे समुदाय को, छत्तीसगढ़ में जो क्रिश्चियन समुदाय रहता है उसके यहाँ इतना बड़ा आतंक फैला दिया। सेक्शन 15 पढ़े ना यूएपीए का, भूपेश बघेल साहब, जो अपने आप को बहुत बड़ा चीफ मिनिस्टर समझते हैं, जो अपने आप को बहुत बड़ा वो बताते हैं कि मैं तो बड़ा ईमानदार व्यक्ति हूँ, मैं बड़ा सच्चाई पे चलने वाला व्यक्ति हूँ, किया आज तक। और ऐसे सैकड़ों कारनामे बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने छत्तीसगढ़ में किए हैं। उनके पड़ोस में मध्य प्रदेश में ये जो शास्त्री हैं, उनके भाई ने खुद शेड्यूल कास्ट परिवार के ऊपर गोली चलाई और क्या क्या नहीं किया। क्यों नहीं किया दर्ज मुकदमा यहाँ पे अपने यहाँ? उन्होंने छत्तीसगढ़ में इतने SC/ST के मुकदमे आरएसएस और बीजेपी के ऊपर किए। मैं उनसे सवाल पूछ रहा हूँ, ये सब मिली भगत है, ये आरएसएस को भी सेट करके इसलिए चलते हैं ताकि जो इन्होंने काले कारनामे किए हैं, जो चोरी डकैतियाँ इन्होंने की हैं, भूपेश बघेल साहब ने जो लूटमारी की है वहाँ पे, उसको उससे बैलेंस करके चलें। इसीलिए इस डर से बजरंग दल के खिलाफ आज तक यूएपीए का एक मुकदमा ना तो छत्तीसगढ़ में दर्ज हुआ है और ना राजस्थान में दर्ज हुआ है। राजस्थान में कोई कम आतंक मचाया है इन्होंने? मोनू मानेसर कौन है? कहाँ ये आतंकवाद की घटना थी नहीं थी? कौन है? क्या है ये अशोक गहलोत क्या है? नहीं करेंगे ये सिर्फ चुनावी वादा है कि हम बजरंग दल को हम बैन करेंगे। अगर करना होता तो उनके ऊपर कम से कम सैकड़ों यूएपीए के मुकदमे अब तक दर्ज होते, राजस्थान में भी और छत्तीसगढ़ में भी। तो और उन्होंने वो काम किए हैं, झूठे मुकदमे नहीं होते वो, उन्होंने किए हैं वो काम। शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोगों को रोज आतंकित कर रहे हैं, मार रहे हैं, महिलाओं के साथ रेप रोज कर रहे हैं वो। तो कितने केस दर्ज किए उनके खिलाफ? ये चुनावी वादे हैं ना, जनता जानती है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में अभी समय है, 10 FIR करा दें, 10 FIR करा दें यूएपीए की जो जेन्युइन बनती हैं, कोई झूठी FIR नहीं बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के बारे में। तब इनकी बात पे भरोसा करेगा। मैं खुद अपील करूंगा तब वोट करने के लिए। अगर ये करें, छत्तीसगढ़ में 10 FIR कराएं, 10 FIR राजस्थान में कराएं आतंकवाद की गतिविधियों में लिप्त होने की, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, हिंदू सेना और आरएसएस के लोगों के खिलाफ, तब इनका मुंह बनेगा कि हम इलेक्शन जीत के ये करेंगे। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं करते हैं? लेकिन सर, जैसे डिफेंड करने के लिए पूरी की पूरी बीजेपी बजरंग दल को उतर आई है, या कहें कि कांग्रेस को घेरने लग गई है इस मैनिफेस्टो पे, ये किस तरफ इशारा करता है कि एक तरफ आप कहते हैं कि दलितों को मत मारो, मुझे मार लो, एक तरफ आप जो है जो मार रहे हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे कई मामले आपने और हमने देखे हैं जहां संगीन आरोप, जहां हाथ है वो बजरंग दल का उन मामलों में निकला है। देखिए, दो लाइन खींच के दो पक्षों में एक तरह से संघर्ष चल रहा है जी। एक पक्ष उस तरफ है जो आरएसएस, वीएचपी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, इन सब लोगों का है। उनके लोग क्या करते हैं? वो तो अपनी आइडियोलॉजी में कि देश का संविधान खत्म करके मनुस्मृति लागू करनी है, देश का ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर करके भारत को खत्म करके आर्यव्रत नाम का देश जो साध्वी प्रज्ञान सिंह ठाकुर के अभिनव भारत संगठन का देश है वो बनाना है, उसमें मनुस्मृति लागू करनी है। वो तो लोग अपने क्लियर हैं, वो अपने हमले कर रहे हैं। तकलीफ और परेशानी हमें होनी चाहिए इस साइड के लोगों से। कांग्रेस के लोग भी तो उनकी मदद कर रहे हैं। उन लोगों को आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ केस करने चाहिए, उन लोगों को एक्सपोज करना चाहिए। वो कार्रवाई हम लोगों के हाथ में है। हम उनको क्रिटिसाइज भले ही करते रहें, लेकिन उनकी कार्रवाइयाँ जो हैं आरएसएस और बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, बीजेपी की, वो कार्रवाइयाँ रोकना और बदलना हम लोगों के हाथ में नहीं है। अपने लोगों जो इस तरह में लाइन के, उन लोगों की कार्रवाइयाँ और गतिविधियाँ तो हमारे हाथ में ना। उनके ऊपर तो जो इनके नेता हैं बड़े बड़े कंट्रोल लगाएं। क्या जरूरत है किसी और की बात करने के लिए? मैंने आपको बता दिया है। अगर राहुल गांधी जी की बात मैनिफेस्टो लागू होगी, मैनिफेस्टो में लागू कराएंगे, तो अभी तो सरकारें हैं ना 2-3 जगह, यहाँ हिमाचल में भी है, वहाँ दर्ज कराएं FIR यूएपीए की। ये है लोगों का विश्वास जीतने का तरीका कि जो हम कहते हैं वो करते हैं, सिर्फ चुनावी वादे नहीं करते 15 लाख की तरह जैसे बीजेपी और आरएसएस के लोग कर रहे हैं।